स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर में हम लोग भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा, लैंग्वेज। भाषा मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। इस प्रश्नों को समाधान के लिए वो अनेक प्रकार से सोच विचार करता है। सोच विचार करते समय वो अक्सर किसी निर्णय पर पहुंच जाता है। निर्णय पर पहुंच जाने पर वो अपने विचार को प्रकट करना चाहता है और इसके लिए उसके पास दो साधन हैं। वो अपने मन के विचार को मौखिक रूप से व्यक्त करे, वो अपने उठे प्रश्न और प्राप्त करने के लिए समाधान को लिखित रूप से व्यक्त करे। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग समझें कि भाषा हुआ है जो हमारे मन में चल रहा होता है या फिर जो बात हम किसी और से कहना चाहते हैं उसको जब हम प्रकट करते हैं तो वो साधन भाषा कहलाता है। हम अपने मन की बात को, अपने मन के विचारों को दो तरह से लोगों के सामने में रख सकते हैं। पहला होता है बोल कर के, दूसरा होता है लिख कर। तो यही भाषा का रूप हो गया। पहला हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। तो आप लोग भाषा का परिभाषा यहाँ से याद करेंगे। हम जो कुछ भी बोलते या लिखते हैं भाषा कहलाता है। भाषा के तीन मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा वो होता है जब हम मुँह से बोल करके किसी को कुछ समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ मुँह से बोलकर, आप लोग कानों से सुन करके समझ रहे हैं, ये हुआ मौखिक भाषा का रूप। लिखित भाषा दूसरा है लिखित भाषा। जब कोई भी चीज़, कोई भी भाषा का ऐसा रूप जब कुछ लिख करके हम लोग अपने मन की बात को समझाते हैं और कोई पढ़ करके उसको समझता है, वो लिखित भाषा कहलाता है। जैसे आप लोग अभी किताब में कुछ लिखा हुआ और आप लोग उसको पढ़ करके समझ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा हुआ। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में अपने मन के विचारों को संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यानी जब हम इशारों के माध्यम से अपनी बातों को प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होता है। जैसे कि रेलवे की जब कोई गाड़ी छूटती है तो रेलवे का गार्ड क्या होता है, हरी बत्ती या हरी झंडी दिखा करके उसको संकेत देता है कि अब गाड़ी चल सकती है। बच्चा अपना हंस करके या रो करके अपनी मन के भाव को प्रकट करता है। ये सब सांकेतिक भाषा हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा क्या होता है, मदर टंग क्या होता है। जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे कुछ बोलना नहीं आता रहता है। हम लोग जब जन्म लिए या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप लोग देखते होंगे वो कुछ नहीं बोलना जानता है। धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। क्या बोलना सीखता है? जो वो सुनता है, जो आप उसके अगल बगल में बोलेंगे वो वही भाषा बोलना स्टार्ट करेगा। जैसे अगर हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेगा, बांग्ला बोलते हैं तो बांग्ला बोलेगा। तो इस तरह से बच्चा हम जो बोलते हैं वो बोलना सीखता है। बच्चा जो कुछ भी सुनता है वही सीखता है। तो हम लोग जो आसपास में जो भाषा बोलते रहते हैं बच्चा वही सीखता है और वही बोलता है। हम लोग घर में अलग अलग भाषा यूज़ करते हैं। जैसे कोई हिंदी बोलता है घर में, कोई मैथिली बोलता है, तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और बच्चा वही सीखता है, जिसको मातृभाषा कहा जाता है, मदर टंग। हम लोग जो घर में बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए यूज़ करते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा विकसित होते होते इस अवस्था प्राप्त हो जाती कि पूरा राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसी भाषा जो पूरे देश में यूज़ की जाती है बातचीत के लिए, दैनिक जीवन के लिए, तो उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है ना। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, क्रांतिकारी आंदोलनों का माध्यम बन जाती है। लोग अपनी अपनी मातृभाषाएं बोलते हुए भी अपने विचारों के आचार प्रसार के लिए, राष्ट्र के अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उसके विचार जानने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग घर में यूज़ करते हैं, घर में आप लोग कोई और लैंग्वेज यूज़ करते होंगे जो आपकी मातृभाषा होती होगी। लेकिन जब कभी आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, अलग अलग राज्य के, अलग अलग जगह के, अलग अलग जिले के, अलग अलग शहर के, तो आप लोग कौन सा भाषा का यूज़ करेंगे? जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जिस भाषा को पूरा देश जानता है, हम लोग उस भाषा का यूज़ करते हैं, जो कि हिंदी है ना। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 नवंबर 1949 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। यह भाषा विशाल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली जाती है। इस कारण से इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हमारे संविधान में स्वीकृत अन्य भाषाएं
संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, बंगला, असमिया, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे देश में स्वीकृत की गई हैं, स्वीकार किया गया है। हिंदी का महत्व। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से प्रारंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज संपूर्ण भारत का प्रमुख संपर्क भाषा बन गई है। वर्तमान काल से हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ज्ञान विज्ञान की भाषा, साहित्य की भाषा, संपर्क की भाषा आदि अनेक रूपों में होता रहा है। यानी हिंदी का यूज़ हम लोग हर कार्य के लिए अपने देश में करते हैं। हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा से निकली हुई है और यह आर्य भाषा परिवार की भाषा है। भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। वह खड़ी बोली हिंदी भी है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। तत्सम तद्भव आप लोग पढ़े ही थे, तत्सम शब्दों की अधिकता है। तत्सम विदेशी वगैरह पढ़े थे ना आप लोग, आगे दिया होगा आपके बुक में। तो अब नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण के बारे में सिंपली आप लोग यहाँ से परिभाषा समझ लीजिए, समझ जाएंगे। व्याकरण वह है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला और शुद्ध प्रयोग सिखाने वाले शास्त्र, यानी जिस बुक, जिस पुस्तक, जिस शास्त्र के माध्यम से हमें भाषा को कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान कराना हमें सिखाता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनके उच्चारण और लिखने की विधि के विषय में अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार वो होता है जैसे हम कोई शब्द बनाते हैं तो किस चीज से बनता है शब्द? वर्ण, अक्षर से मिलकर के बनता है, जिसको वर्ण विचार कहा जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द में बहुत सारे शब्दों में बोलने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्दों के भंडार को शब्द विचार कहा जाता है, जिसमें हमें शब्द के बारे में पढ़ते हैं, शब्द के भेद, उत्पत्ति, बनावट, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। रूप विचार, प्रत्येक शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। जब प्रत्येक शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन वो उसको जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद हो जाता है। जब किसी भी शब्द को हम लोग वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं वो क्या हो जाता है? पद हो जाता है, वो उसका रूप हो जाता है। और वाक्य विचार क्या होता है? जब हम सभी शब्दों को मिला करके वाक्य निर्माण करते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया आती है, वो वाक्य विचार होता है, जिसमें वाक्य की रचना, भेद, वाक्य का विग्रह, विराम चिन्ह का प्रयोग करके उपयोग किया जाता है। आप लोग इस चैप्टर से जितने सारे हम चीज़ें पढ़ाएं उसको कॉपी में उतार करके उसकी सारी परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। उसका ये आप लोगों को बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 ही क्वेश्चन है, उसको बना करके आप लोग मुझे फ़ोटो खींच करके भेज दीजिएगा। और इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन करके बताइएगा, हम आप लोगों को समझा देंगे। ओके, बाय माय डियर स्टूडेंट।